स्वागत है आपका आराधी टीवी पर। लखनऊ विधानसभा में कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष ने जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी की है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वही आराधी टीवी की टीम ने इस सत्र को लेकर नेताओं से भी बातचीत की। समिति की बैठक में जो भी तय हुआ है कल से शुरू होने वाले सत्र में, उसके अनुसार सदन व्यवस्थित ढंग से चले। दोनों सदन, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ये सरकार की ओर से यही प्रयास है और हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष भी अपना वही आचरण दिखाएगा जो एक रचनात्मक, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है। ठीक है, अभी तो जो हो गया है वो तो हो गया है। आगे फिर जब कार्यमंत्रणा बैठेगी, दलीय नेता बैठेंगे, उस पर फिर चर्चा हो जाएगी। अभी तो जो सत्र जितने दिन का है वो सबके संज्ञान में है और जो समय है उसका उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो जाए, वो समय बर्बाद ना होने पावे, यह सरकार चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर जनहित में विपक्ष सोच रहा होगा तो वह भी यही चाहेंगे और जो भाजपा परिवार का हिस्सा बने उनका सबका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी राज्य का और राष्ट्र का, अगर मैं कहूँ देश और प्रदेश का वर्तमान भी है और देश और प्रदेश का भविष्य भी भाजपा है। तो भाजपा के साथ जो आए हैं उनका स्वागत है और उनके भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया गया कि आज एक नया परंपरा है कि सभी सदस्यों को, महिलाओं को, युवाओं को बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। आगामी जो सत्र हमारा है जो कल से चलेगा, उसमें जो किसानों के जो सूखा और बाढ़ से प्रभाव है उस पर चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से इससे हम उनकी मदद कर सकें। और सभी दलों ने सहमति दर्ज की कि नहीं, विधानसभा ठीक से 5 दिन चलना चाहिए। और विधानसभा में जो आज गैलरी का उद्घाटन हुआ कि उसमें जो बाहर के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले हैं उनको भी अवसर मिले विधानसभा में क्या हो रहा है। और सभी दलों ने सहमति दर्ज कराई है कि जो हमारा सत्र है वो ठीक से चले और जनता पर चर्चा हो विकासों का। देखिए, जो कार्य मंत्रणा में जो बातें तय हुई हैं और सर्वदलीय बैठक में सरकार खुद इस पक्ष में है कि जो प्रदेश में हालात हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो चाहे सूखा का, प्रदेश दो तरह से, प्रदेश में 2 हालात हैं। 40 जिले लगभग सूखा के चपेट में हैं, शेष जिले में कुछ बाढ़ की चपेट में हैं। उससे कैसे निपटा जाए, उस पर अच्छे सुझाव हमारे माननीय सदस्यों की तरफ से आवे, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कही है और हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि, और सभी सर्वदलीय नेता, सभी लोगों ने ये बात कही, ऐसा नहीं है। और सबकी मंशा है, सभी दल की मंशा है कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में जो योजनाएं यहाँ बन रही हैं ये योजनाएं धरातल पे क्रियान्वयन हो। इसी पे चर्चा के लिए बैठक हुई है और लोग सहमति दिए हैं। अब आगे विपक्ष के लोग क्या करते हैं, तो वहाँ तो सहमत जताते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तब गोला बना फेंकते हैं। आज मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नौजवानों का शोषण हो रहा, 25,000 रुपये सैलरी उनके द्वारा ली जाती है, दी जाती है 6,000 और 8,000। तो आज नौजवान कितने बड़े संकट में हैं, डिग्रियां लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा। टमाटर का क्या हाल, टमाटर आज मिल नहीं रहा, टमाटर आज मिल नहीं रहा। तो टमाटर जैसी चीज़ें आज जनता की पहुँच से दूर हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क पर भी और सदन पर भी पूरी मजबूती से अपनी बात रखने का काम करेगी। सर्वदलीय बैठक में हमेशा जब भी हाउस चलता है उससे एक दिन पहले सर्वदलीय मीटिंग और कार्य मंत्रणा की जो मीटिंग होती है उसमें विशेष तौर से तो यही अध्यक्ष जी अनुरोध करते हैं कि हाउस शांतिपूर्वक चले और अधिक से अधिक चर्चा हो, अधिक से अधिक वो समय व्यर्थ ना किया जा, मुद्दे उठाए जा, मुद्दों पर चर्चा हो। अब की बार हमारा हाउस में सूखा और बाढ़ दोनों चीज़ पे फोकस रहेगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के दो वरिष्ठ विधायक जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। लालजी वर्मा जी और रामाचल राजभर जी, आज सर्वदलीय बैठक में निश्चित रूप से तय हुआ होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन चले। यदि 4 दिन सदन चला तो विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल किन बातों को सदन में उठाएगा? जनहित के कौन से मुद्दे हैं जो उठाने जरूरी समझा है समाजवादी पार्टी? देखिए, आज प्रदेश में मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था जनता से, हर मामले में फेल हुई है। रोजगार नहीं दे पा रही है, किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी दाम नहीं दे पा रही है, सिंचाई के लिए बिजली नहीं दे पा रही है, नहरों में पानी नहीं जा रहा है। महिलाओं का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 गुना ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़े हैं, उसको रोकथाम नहीं कर पा रही है। संवैधानिक ढांचा चरमरा गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग समय समय पर आरक्षण का जो है जिस तरह से धज्जी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है, निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम लोग विभिन्न ढंग से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। अच्छा, सदन से ठीक पहले आपकी जो विधानसभा है वहां पर एक भीटी ब्लॉक है, उसको सरकार ने उत्कृष्ट ब्लॉक माना है और एक पुरस्कार, एक प्रोत्साहन राशि दी है भीटी ब्लॉक को। आपका विधानसभा क्षेत्र है, कैसे देखते हैं कि सरकार का जो उत्कृष्ट विधानसभा क्षेत्र का उत्कृष्ट ब्लॉक मानने का मामला है, इसके लिए क्या नजरिया समाजवादी? देखिए, भीटी में तो विकास कुछ हुआ नहीं है और जो भी विकास है इसके पूर्ववर्ती सरकार के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हर मामले में फेल है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगारी करके वो कुछ अधिकारी अपने को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। इस तरह से उस पुरस्कार का कोई मतलब नहीं है, न कोई उसका औचित्य है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का विकास होना चाहिए, हर तरह की समस्या भीटी ब्लॉक में है। पीने के पानी की समस्या, इन्होंने हर घर जल नल की बात करके सड़कों को खोद डाला है। किसी सड़क जो है बनी नहीं है, सब किसी गांव में जाना मुश्किल हो गया है। ये सारी, और किसी घर में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। तो ये सारी जो ज़रूरतें हैं जनता की, उसको तो करने का काम नहीं किया। अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये सारे जो आपने बताया कि उत्कृष्ट ब्लॉक, उत्कृष्ट तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, क्या रहेगा मुख्य मुद्दा विपक्ष की ओर से इस 4 दिन के सदन? अब कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा, महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो सारे मुद्दे रहेंगे, किसानों की समस्याओं का जो लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है, नहरों में सिंचाई नहीं हो पा रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग सरकार को से जवाब मांगेंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री लालजी वर्मा, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार अपनी बात जरूर करेगी, लेकिन विपक्ष जनता की बात करते हुए सरकार को सदन में घेरने का काम